प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आपके लिए हम आज विषय लाए हैं कि देखिए आपका साक्षी कौन है। तो देखिए भाइयों और बहनों, ये वेदांत का विषय है। तो हमारी जो इस शरीर को चलाने वाला है वो इसमें जीवात्मा है। और जब जीवात्मा माया से परे हो जाता है, राग देश से परे हो जाता है और वैरागवान होता है, तो फिर यही जीवात्मा आत्मा हो जाता है। और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद होता नहीं है, लेकिन इतना भेद होता है कि आत्मा सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकता है, बाकी के सभी काम कर सकता है। तो आप सोचिए कि आत्मा क्या स्वतंत्र है? आत्मा स्वतंत्र है, कोई भी कार्य कर सकता है, पुण्य का भी और पाप का भी। अब आप समझ रहे हैं कि मैं केवल एक हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप एक नहीं हैं। आपके साथ में हमेशा जो परमात्मा साक्षी है वो आत्मा के अंदर निवास करता है और वो इस पर निगाह रखता है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी डोलिए, कहीं भी सोइए, मृत के बाद भी और जीवात्मा जब इस शरीर में निवास करती है तब भी वो आप पर कंट्रोल रखता है। आपकी सब गतिविधियों को वो जानता है, उसको हम साक्षी कहते हैं। अब जब आपके पास साक्षी लगा हुआ है और वो 24 घंटा हर पल रहता है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं और हमारी उस पर वो निगाह रखता है, तो हम गलत कार्य क्यों करें? क्यों? उसका दंड तो हमें भोगना पड़ेगा। अच्छे कार्य करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा या हमको सुख और सुविधाएं मिलेंगी। तो परमात्मा ये जान लीजिए कि साक्षी के रूप में हर समय रहता है। जिनकी बुद्धि पर, आत्मा पर मल विक्षेप का पर्दा पड़ा हुआ है वो उसको नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए फिर आप साधु संगत करिए, सज्जन पुरुषों का संग करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए जिनमें 4 वेद 6 शास्त्र हैं। वशिष्ठ है, वेदांत है, ब्रह्मसूत्र है, विवेक चूड़ामणि है, विचार सागर है, इनका अध्ययन कीजिए आप। और अच्छे गुरु के सानिध्य में, और जिस गुरु ने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो वो तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। लेकिन आत्म साक्षात्कार करने वाले, मैं आपके लिए एक ही बात बता दूं, ये वैभव वाले महात्मा तो एक भी नहीं है, चाहे वो शंकराचार्य क्यों नहीं हो। आत्म साक्षात्कार वाले के लिए मैंने बहुत बार वीडियो घेर रखा है, उसकी भौतिक उन्नति नहीं होती है। उसके लिए बस केवल साधना के लायक ही पैसा मिलेगा या धन संपदा मिलेगी, बाकी की उसको पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी जो है उन्नति बाधित हो जाती है और वो मुक्तात्मा है। और वो मुक्ति की या जन्म में अगर वो माया में बह भी जाता है तो अगला जन्म उसका निश्चित है, इसीलिए उसको भौतिक उन्नति असंभव है। तो भाई और बहनों, समझिए, साक्षी के रूप में सबके पास परमात्मा रहता है। आप गलत काम मत करिए। आपके अच्छे और बुरे कार्यों का वो लेखा जोखा रखता है। चाहे आपकी आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी तो पुण्य और पाप लेके जाती है। ये यहाँ से धन संपत्ति या कोई जायदाद या बेटा बेटी कोई साथ में नहीं लेके जाती है। ये आपके कर्मों का लेखा जोखा ले जाती है। और जब से ये सृष्टि चली है तभी से आत्मा एक टक वही है और वही रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब यह, हमें कभी भी कोई गलत कार्य का सोचना भी नहीं चाहिए, करने की तो बात ही है। तो इसीलिए मैं तो ये ही कहना चाहता हूँ, परमात्मा का सुबह शाम स्मरण करिए और ध्यान करिए, चिंतन करिए। किसी के बारे में कोई बुरा मत सोचिए। अगर तुम पे बन सके तो किसी की भलाई करिए। अब देना लेना परमात्मा के हाथ है, वो आपको सुख देता है या दुख देता है, उसको सहन करिए और उच्च विचार रखिए। और हम तो यही कहते हैं कि दूसरों की सहायता में आप अपना जीवन खपा दीजिए।
सारी संतान परमात्मा की है, हम भी उसी की संतान हैं, हमसे कोई दूर नहीं है। ये विचार होना चाहिए। जाति पाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। जाति पाति करने वाले अच्छे विचारक नहीं होते, ना उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, ना उन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया है। बस वो तो केवल माया में लिप्त होते हैं। ये सगरे सत्ता वाले और ये जितने वैभव वाले हैं वो सब इसी तरह के हैं। आपने देखा होगा अष्टांग योग के नियम पढ़िए, उसमें इनका नंबर नहीं आता है। तो भाई और बहनों, मैं तो यही कहता हूँ, आप बस लगे रहिए और कोई चिंता मत करिए, ध्यान और चिंतन में लगे रहिए। माया और ये धन संपत्ति जो ईश्वर उसको देना चाहता है उसको देगा, जिसको नहीं देना चाहता उसको नहीं देगा, और आत्म साक्षात्कार वाले को तो बिल्कुल नहीं देता है। तो इसी लिए आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।